वेलकम बैक टू एमएमई मीन्स मैथमेटिजी। आज मैं मैथमेटिजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 से बीएससी बोर्ड का एक्सरसाइज नंबर 4.2 अर्थात सेकंड एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन लेने जा रहा हूं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इट्स हियर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनके रूट्स को फाइंड करना है। First question is x square minus 3x minus 10 equal to 0. Therefore, first is x square minus 3x minus 10 equal to 0. यूं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई मेथड का यूज किया जाता है, बट इस क्वेश्चन में अर्थात इस एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टराइजेशन मेथड में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अर्थात मिडिल टर्म को ब्रेक करके हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे मिडिल टर्म -3x है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और उनको ब्रेक करके मिडिल वाला लाते हैं। इस प्रकार से x स्क्वायर -10 का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -10 x स्क्वायर, और इसको फैक्टराइजेशन मेथड के माध्यम से इसका फैक्टर करेंगे और उसके दो पार्ट को ब्रेक करके ये -3x लाएंगे। तो अगर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये हो जाता है 5 2 जा 10 x स्क्वायर है, तो यहाँ x भी हो जाएगा और यहाँ भी x हो जाएगा। बट यहाँ पर -3x दिया हुआ है, यहाँ पर भी माइनस दिया हुआ है, तो -3 -5x और 2x का दो फैक्टर होगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो -10x स्क्वायर भी आ जाएगा, और इसको प्लस कर दिया जाए तो -3x हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं -3x स्प्लिट होकर के इस तरह से हम राइट कर सकते हैं -5x प्लस 2x। दिस मीन्स यह कह सकते हैं कि -3x -5x प्लस 2x में ब्रेक हो चुका है। तो हम इसको इस फॉर्म में राइट करेंगे, देयर फोर x स्क्वायर -5x प्लस 2x -10 इज इक्वल टू 0। फिर आगे हम लेंगे, दो पेयर बनेगा, इसमें x कॉमन हो जाएगा, x -5 यहां पर हम कॉमन लेंगे 2x -5 इज इक्वल टू 0। अगेन कॉमन ले लेंगे x -5 ये इज गिवन टू टर्म्स दिस एंड दिस, therefore x -5 and x plus 2 is equal to 0। अब यहां पे हमें दो फैक्टर्स फाइंड हो चुके हैं, x -5 एंड x plus 2। अब क्या करेंगे, x -5 को इक्वल टू 0 या x plus 2 को इक्वल टू 0 रख करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, और x की जो वैल्यू फाइंड होगी वही इस इक्वेशन का रूट होगा। therefore x -5 इक्वल टू 0 और x plus 2 equal to 0। therefore x equal to 5 और x equal to -2 प्लस इस जाकर के इस साइड में जाकर के माइनस हो जाएगा और माइनस इस साइड में जाकर के प्लस हो जाएगा। तो x की टू वैल्यू फाइंड होती है 5 और -2। इस प्रकार से हम कह सकते हैं 5 और -2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, दैट इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन। therefore 5 and -2 are the roots of x square -3x -10 equal to 0। Second question is that x square plus x -6 equal to 0। -6 का x स्क्वायर में मल्टीप्लाई हमने किया, यह -6x स्क्वायर आ जाएगा। इसको दो फैक्टर्स करेंगे और इन टू फैक्टर्स को प्लस करें या माइनस करें तो +x आना चाहिए। तो ये हो जाएगा +3x इंटू -2x। यह मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, और इनको अगर हम सम कर दें तो +x आ जाएगा। इस प्रकार से +x इस प्रकार से डिवाइड हो चुका है +3x -2x में। तो हम +x को इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा x स्क्वायर प्लस
3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इसमें और इसमें हम कॉमन लेंगे, इसमें x कॉमन है तो x प्लस 3 हो जाएगा। इसमें माइनस 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, तो ये हो जाएगा x प्लस 3 एंड इक्वल टू 0। देयरफॉर अगेन वी टेक कॉमन x प्लस 3, there will be x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर दिस को x 0 के इक्वल या x माइनस 2 के 0 के इक्वल रखेंगे, इस प्रकार से हो जाएगा। देयरफॉर x प्लस 3 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। फ्रॉम हियर गेट x इक्वल टू माइनस 3, फ्रॉम दिस गेट x इक्वल टू 2। देयरफॉर 2 zeros, therefore 2 roots minus 3, the equation x square plus x minus 6 equal to 0। थर्ड इज गिवन इक्वल टू 0। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है। फर्स्ट टर्म में √2 है और लास्ट टर्म में √2 है। क्या करेंगे, इस फर्स्ट और लास्ट का हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के माध्यम से फर्स्ट और लास्ट का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 10ax²। अब इसके दो फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे, 5x इंटू 2x, और 5x और 2x को प्लस करेंगे तो प्लस 7x आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्लस 7x को दो 5x और 2x में ब्रेक कर देंगे, तो √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। मीन्स प्लस 7x को हमने ब्रेक किया प्लस 5x प्लस 2x में, इसमें हम कॉमन ले लेंगे √2x, इसमें हम कॉमन ले लेंगे √2x, डिवाइड कर देंगे हो जाएगा x, प्लस इसका इसमें डिवाइड कर लेंगे। मैं थोड़ा यहां पर दिखाने की कोशिश करूंगा, ऐसे कैंसिल हो जाएगा। 5/√2 है, 5/√2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 से बोथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 5/2 और √2। तो हम इसको राइट कर सकते हैं 5/2 √2। फिर यहां पे हम लेंगे 2 प्लस 2 कॉमन ले लेंगे, यहां हो जाएगा x प्लस 5/2 √2 इज इक्वल टू 0। अगेन हम कॉमन ले लेंगे x प्लस 5/2 और यहां हो जाएगा √2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फिर इसको 0 के इक्वल रखेंगे, फिर इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 5√2/2 इक्वल टू 0 और √2x प्लस 2 इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस x इक्वल टू -5√2/2 एंड फ्रॉम दिस x इक्वल टू -2/√2, या इसको हम राइट कर सकते हैं -2 इंटू √2/2, क्योंकि √2 से हमने बोथ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा -2 √2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी -√2। Therefore this and these are the roots of this equation. So one is given 2x² माइनस x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, 8 का बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगा 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 16x² और इसका दो पार्ट कर देंगे 4x इंटू 4x। सिंस यहाँ माइनस दिया हुआ है तो हम यहाँ -4x और -4x में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 16x² आ जाता है। देयरफॉर वी राइट एज 16x²
minus 8x break into 4x minus 4x plus 1 is equal to 0. Take common from this and again from this, therefore it will be 4x minus 1 and take common minus 1, therefore 4x minus 1 is equal to 0. Take common again 4x minus 1 from both sides, there will be 4x minus 1 equal to 0. Therefore we can write as 4x minus 1 equal to 0 or 4x minus 1 equal to 0. From this we get x equal to 1 upon 4 and from this again get x equal to 1 upon 4. यहाँ हमने देखा इस इक्वेशन के दो रूट 1 upon 4 फाइंड होते हैं और ये दोनों रूट इक्वल हैं, तो इस प्रकार से 1 upon 4 and 1 upon 4 टू रूट फाइंड होंगे एंड बोथ रूट्स विल बी सेम. फिफ्थ, 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0. जस्ट इसके बिफोर जैसा क्वेश्चन है, तो हम इसको होल स्क्वायर फॉर्म में भी चेंज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं या इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा भी सॉल्व कर सकते हैं. तो यहां पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के द्वारा हम सॉल्व करेंगे. ये हो जाएगा 100x स्क्वायर और 100x स्क्वायर और 1 का मल्टीप्लाई किया था तो 100x स्क्वायर आ गया था और उसका दो पार्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0, क्योंकि इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई 100x स्क्वायर भी आ जाएगा. देयरफॉर यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे 10x, तो 10x माइनस 1, यहाँ पर भी माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 10x माइनस 1. ये जस्ट बिफोर जैसा क्वेश्चन हो चुका है और अगेन हम कॉमन लेंगे 10x माइनस 1, देयर विल बी 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर वी कैन राइट एज 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 और 10x minus 1 equal to 0. From here we get x equal to 1 upon 10 or x equal to 1 upon 10. Here we get two roots 1 upon 10 and 1 upon 10, both are same. Therefore these are the roots of this equation. Next question is that third. सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी बुक में दिया हुआ है, तो हम थर्ड क्वेश्चन से सॉल्यूशन करेंगे. फाइंड द नंबर्स हुज सम इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 182. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम नंबर्स को लेट करेंगे और लेट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बनाएंगे और उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे. तो लेट द नंबर्स की बात की जा रही है, तो टू नंबर्स में लेट करें. Let the first number be x. If first number x है and sum of both is given 27, therefore second number को हम ले सकते हैं 27 minus x. Therefore second number be 27 minus x because sum of two is 27. And next कंडीशन कह रहा है प्रोडक्ट इज 182, मीन्स अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो कम्स 182. देयरफॉर प्रोडक्ट्स इक्वल टू 182. देयरफॉर x इंटू 27 माइनस x इज इक्वल टू 182. विद द हेल्प ऑफ दिस वी फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182. साइड को चेंज करेंगे, माइनस को प्लस कर लेंगे तो इसको इस साइड में लाएंगे. देयरफॉर इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के माध्यम से इसको हम सॉल्व करेंगे. तो 182 का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई किया और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का फॉर्मूला अप्लाई किया. इस प्रकार से हमें फाइंड होता है माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू 0. क्योंकि माइनस 13 और माइनस 14 का मल्टीप्लाई करने पर 182 आता है और इनका सम माइनस 27 भी आता है.
From here and here we take common. Here will be x minus 13 minus 14 take common here. X minus 13 is equal to 0. Again take common x minus 13. There will be x minus 14 equal to 0. After that write here x minus 3 equal to 0 or x minus 4 equal to 0. Therefore there will be x minus 13 equal to 0. Therefore x equal to 13 or x minus 14 equal to 0. Therefore x equal to 14. अगर फर्स्ट नंबर हमारा 13 है तो सेकेंड नंबर 27 माइनस 13 14 हो जाएगा, या फर्स्ट नंबर 14 हम लेते करते हैं तो सेकेंड नंबर 27 माइनस 14 13 हो जाएगा. तो देयर विल बी फर्स्ट नंबर देयरफॉर सेकेंड विल बी 27 माइनस 13 इट विल बी 40. अगर इसको हम फर्स्ट लेते हैं तो सेकेंड हो जाएगा फर्स्ट नंबर, तो सेकेंड 27 माइनस 14 इक्वल टू 13. इस प्रकार से फर्स्ट नंबर 13 और सेकेंड नंबर 14 है जिनका सम 27 आता है और इनका प्रोडक्ट 182 आता है. इस प्रकार से दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. एंड क्वेश्चन नंबर 4 is that in the first question find the two consecutive positive integers sum of whose square is 365. Here we want to find the two consecutive positive integers. First we let first number be x, therefore second will be x plus 1. Why? He is given two consecutive positive integers. If one number is x, therefore second number will be x plus 1, because difference between consecutive positive integers is 1. Therefore first x, therefore x plus 1 is the second number, and the sum of whose square is 365. Therefore स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ सेकेंड नंबर को प्लस करते हैं तो 365 आता है. तो देयरफॉर वी राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 365. इसका सॉल्यूशन ले लेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365. प्लस करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको इस साइड में लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 364 इक्वल टू 0. ये इधर जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, 3/1 माइनस हो जाएगा. देयरफॉर इट विल बी माइनस 364. इसमें 2 कॉमन है तो 2 से बोथ साइड हम डिवाइड कर देंगे. देयरफॉर इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0. मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इसको सॉल्व करेंगे. देयरफॉर इट विल बी एक्स स्क्वायर एंड देयर विल बी प्लस 14 एक्स माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0. टेक कॉमन हियर x प्लस 14 and here take common minus 13. It will be x plus 14 and it will be equal to 0. After that take common x plus 4, x plus 14, there will be x minus 13 equal to 0. Therefore x plus 14 equal to 0 or x minus 13 equal to 0. Therefore x plus 14 equal to 0. Therefore x equal to minus 14. यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 14 आया है. हमें क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है, बट हियर इज गिवन नेगेटिव इंटीजर्स, तो यह हमारा आंसर नहीं हो सकता. तो ये हमें इस आंसर को नहीं लेना होगा. नेक्स्ट इज x माइनस 13 इक्वल टू 0. देयरफॉर x इक्वल टू 13. इट इज द पॉजिटिव इंटीजर. देयरफॉर फर्स्ट नंबर भी 13. देयरफॉर फर्स्ट नंबर भी 13. सिंस बोथ आर consecutive positive integers,
First is 13, the second will be 13 plus 1, 14 according to the let x and x plus 1. Therefore, second number be 13 plus 1 is equal to 14. Therefore, 13 and 14 are two consecutive positive integers whose sum of square is 365. In the fifth question, there are given in the right angle triangle altitude is 7 less than the base. If hypotenuse is 13 centimeter, find the altitude and the base. Means इसमें दिया है in a right angle triangle if ABC is a right angle triangle, be the 90 degree, therefore and let base is x, therefore altitude be x minus 7. 7 less to the base and hypotenuse is 13 centimeter. Want to find the value of base and the altitude. So let the base be x, therefore altitude be x minus 7 and hypotenuse be 13. Apply here Pythagoras theorem. Therefore we get x square plus x minus 7 square is equal to 13 square. Simplify it, it will be x square plus x square minus 14x plus 49 is equal to 169. Simplify it, there will be 2x square minus 14x and there will be minus 120 is equal to 0. This change into this side will be minus. If this multiply divided by 2 both sides, there will be x square minus 7x minus 60 is equal to 0. Splitting middle term and simplify it, it will be, we get x square minus 7x, change will be minus 12x plus 5x minus 60 is equal to 0. Take common here x, it will be x minus 12 and take common here only 5. Therefore x minus 12 is equal to 0 and again take common x minus 12, it will be x plus 5 is equal to 0. Therefore x minus 12 is equal to 0. Therefore x equal to 12 or x plus 5 is equal to 0. Therefore x equal to minus 5. Since here first number b means base will be 12, here is given x equal to minus 5. It is not possible. It is not possible because here is given minus 5. Therefore it is not possible the number. Therefore the number will be 12 and x is the base. Therefore base will be 12 and the altitude will be 12 minus 7 equal to 5. Therefore the base of the right angle triangle will be 12 and altitude be 5. This is your answer. And last question is the sixth question. In this question is given किसी कारखाने में फैक्ट्री में कुछ वस्तुएं तैयार की जाती हैं, आर्टिकल्स जो हैं प्रोड्यूस की जाती हैं और एक दिन में जितनी आर्टिकल्स प्रोड्यूस की जाती हैं तो एक आर्टिकल का कॉस्ट जो रखा गया है उसके ट्वाइस का 3 ज़्यादा रखा गया है. अगर हमने आर्टिकल को x लेट किया तो उसका जो कास्ट बनेगा वो 2x प्लस 3 हो जाएगा. और इस प्रकार से एक दिन में कि जितनी प्रोडक्शन हुई है वस्तुओं का तो उनका कास्ट निकाला गया है. तो टोटल कास्ट 90 रुपीज है.
तो हमें उस आर्टिकल की संख्या फाइंड करनी है और उसका कास्ट फाइंड करना है। तो इसको लेट करेंगे, लेट द आर्टिकल बी एक्स प्रोड्यूस्ड in a day, therefore cost of a article according to the condition it will be 2x plus 3 rupees. x is the number of articles and इसका कास्ट होगा 2x plus 3 rupees. देयरफॉर वन डे का टोटल कास्ट 90 रुपये दिया हुआ है। देयरफॉर क्या करेंगे, कास्ट फाइंड करेंगे तो x इंटू दिस हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्टिकल से उसके एक कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब हमें जो फाइंड होगा वो हमारा 90 रुपीज के इक्वल होगा। इस प्रकार से हम x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90 रह करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देयर विल बी 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसमें भी लगाएंगे हम। इस प्रकार से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 180x स्क्वायर माइनस 180 एक्स स्क्वायर भी आएगा, और इसको अगर हम प्लस भी करेंगे तो प्लस 3x हो जाएगा। तो प्लस 3x को हमने प्लस 15x माइनस 12x के फॉर्म में राइट किया है। अब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे, फिर यहाँ भी कॉमन लेंगे। यहाँ पे कॉमन लेंगे हम ओनली x, ये हो जाएगा 2x प्लस 15, हियर टेक कॉमन 6, तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। Again take common 2x plus 15 comes x minus 6 is equal to 0. 2x plus 15 equal to 0 और x minus 6 equal to 0. Therefore 2x plus 15 equal to 0. Therefore ax equal to minus 15 by 2. यहाँ पर x की वैल्यू माइनस 15 बाई 2 आ गई और आर्टिकल का नंबर माइनस 15 बाई 2 नहीं हो सकता, तो यह हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसको हम कैंसिल कर देंगे, अर्थात ये नॉट पॉसिबल। सेकेंड है x माइनस 6 इक्वल टू 0, देयरफॉर ax इक्वल टू 6। हियर इज पॉजिटिव एंड इंटीजर फॉर x इक्वल टू 6, देयरफॉर द आर्टिकल विल बी x प्रोड्यूस्ड बाय एनी स्पेशल डे। एंड द कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, 2x प्लस 13 हो जाएगा, तो कॉस्ट हम निकाल लेंगे। कॉस्ट हो जाएगा 2x प्लस 3, इट विल बी 2 इंटू 6 प्लस 3, इट विल बी 15। तो आर्टिकल जो है 6 थे और एक आर्टिकल का कॉस्ट जो था वो 15 रुपीज था। इस प्रकार से रुपीज 15 उसका कॉस्ट आता है और 6 आर्टिकल। इस प्रकार से एक्सरसाइज 4.2 का टोटल क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हमने दिया है। कंटिन्यू इसके बाद हमारा 4.3 और उसके आगे के एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको मिलता रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन अवश्य मिले। वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।